आकाश, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे पढ़ाई करके? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि बहुत खुश हूँ कि मुझे इंग्लिश सर में कृष्णा सर पढ़ाने के लिए मतलब मिले। मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं कहलगांव में लाइफलाइन कोचिंग सेंटर, लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस में इस वक्त आए हुए हैं। टीचर्स डे है और बच्चों ने यहाँ पे अपने गुरुजन को सेलिब्रेट किया, गुरुजनों को सम्मानित किया। और आप देख सकते हैं कि कृष्णा सर खुद मौजूद हैं। सर शिक्षक दिवस के रूप में एज ए शिक्षक जिस तरीके से रूरल एरियाज से जो टैलेंट यहाँ पे निकल कर आते हैं और ख़ास करके वैसे इलाकों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं जहाँ पे सुविधाओं की काफ़ी कमी रहती है, एज ए इंग्लिश टीचर आज के दिन आपका क्या संदेश रहेगा सबसे पहले? और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से गाँव देहात में, चूँकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे 10+2 में जब जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं आप देखते हैं और उसको कैसे दूर किया जाता है? धन्यवाद सर, और ऑल टाइम पब्लिक के न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। और सबसे पहले मैं लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस के जितने भी छात्र एवं छात्राएं यहां पर मौजूद है, मैं तमाम लोगों को लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस की तरफ से हार्दिक इनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से चल के यहाँ आते हैं, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हम इस हालात को जब देखते हैं तो मुझे वह बचपन का याद आता है कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई पढ़ते थे और इस मुकाम पर पढ़ाई पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पोज। शिक्षा ही है जो राष्ट्र का निर्माण करती है और उस राष्ट्र के निर्माता आप लोग हैं। क्योंकि शिक्षक तो एक सड़क की तरह होते हैं। सड़क पे चलने वाले राही जो होते हैं वह एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शिक्षक ज्यों का त्यों रहते हैं। यूँ कहें तो शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं, वह दूसरे को प्रकाशित करते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि वह खुद से अंधेरे में रह के लोगों को प्रकाशित करना, क्योंकि शिक्षकों का ये काम है। जहाँ तक ये बात रही कि सर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफ़ी कठिनाई के सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जब आप विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे तो आपको अपनी ये लोग आत्मकथा बताएंगे कि लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस में किस प्रकार से अंग्रेजी की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। सारे इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे कहलगांव में या फिर 35 क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि इंग्लिश सिर्फ पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव लिखाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, कुछ इसमें नया परिवर्तन किया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से, जैसा कि आपने सवाल किया था कि 10वीं क्लास तक कोई वैलिड होता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो जब इंटर में जब कंपलसरी है तो इंटर में लोग समझने नहीं पाते हैं इंग्लिश को अच्छी तरह से। कितने विद्यार्थी तो अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया कि हम ऑब्जेक्टिव भी जब लिखाते हैं तो उसका भी हम हिंदी लिखाते हैं। जब वो ऑप्शन होता है 4, उस ऑप्शन 4 के भी हम हिंदी लिखाते हैं। क्वेश्चन आंसर जो समरी लिखाते हैं सारे को सारे हम हिंदी में उसको लिखाते हैं, हिंदी में भी लिखाते हैं इंग्लिश का। तो इस प्रकार से बच्चे को समझने में कोई कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ता है। आप जब बच्चों से जब सवाल पूछेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे आपको चढ़ बढ़ के ये बात को बताएंगे। चूँकि एक गार्जियन जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी परवरिश शुरू होती है, तो माता पिता खास करके जो बिहार के अंदर जो है रूरल एरियाज़ में मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं। और एक दूसरा कारण जो है बिहार बोर्ड से इंग्लिश कंपलसरी भी नहीं है, तो मैथ्स के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण बचपन से ही जो एक मजबूत आधार की तरह बन जाता है। वहीं पर इंग्लिश की अगर बात करें तो बच्चे जो है शुरुआती तौर पे इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के। बाकी अदर बोर्ड्स में तो आप इंग्लिश कंपलसरी है तो वहाँ पे उस हिसाब से पढ़ाई होती है। ऐसे पेरेंट्स को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आपका इंग्लिश से काफ़ी जुड़ाव रहा है, और एज ए इंग्लिश टीचर बचपन से ही कैसे बच्चों में इंग्लिश को मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन सर? देखिए, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि मैं बता दूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और वे बहुत ही एक एजुकेशनिस्ट पर्सन थे, शिक्षावृंद व्यक्ति थे, और इन्होंने संदेश दिया है कि शिक्षा का मतलब होता है समुचित विकास या सर्वांगीण विकास होना। तो जैसा कि आपने पूछा
कि मैथ के प्रति और इंग्लिश क्या है। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी बोली जाने वाली भाषा है। और मुझे लगता है कि हम अभिभावक को भी बोलना चाहेंगे कि अगर परेशानी है तो परेशानी का कहीं ना कहीं समाधान भी है, और समाधान के लिए आप एक बार अगर कहीं आपको अगर कुछ नहीं बुझता लगता है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ने पाया है या मेरा बच्चा डेवलपमेंट नहीं करने पाया है, तो हम ये शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं प्रण लेता हूं कि वैसे विद्यार्थियों को आप मेरे पास भेज के देखिए, और हम उसको अगर सही रास्ते पर अगर नहीं पहुंचाए तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने क्या कहा था। जहाँ तक की बात रही उन अभिभावकों का, तो उन अभिभावकों को मैं कहूँगा कि आप पैसा को मत देखें, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि अभी नेसेसरी हो गया है। इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो जिस प्रकार से कहा गया था कि कंप्यूटर एक मानव शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया है, उसी प्रकार अगर आपके शिक्षा में अगर इंग्लिश नहीं है तो सोचिए आपका कुछ नहीं है। विदाउट एजुकेशन इज डेड लाइफ। शिक्षा के बिना जीवन आपका मरणशील है, और शिक्षा में आपका इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई सा भी फॉर्म अगर भरते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। जहाँ तक कि कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर जब सीखने जाते हैं तो वहाँ पर हर एक सवाल जो है आपको इंग्लिश में ही पूछता है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत ही फैक्टर है, और इंग्लिश से आपकी सर्वांगीण और विकास बढ़ेगा। इसलिए हम उन लोगों को भी कहेंगे कि जो बच्चे शिक्षा के पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण करने पाते हैं, तो हम इस ऑल टाइम पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी अभिभावक को भी और स्टूडेंट को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एक बार लाइफलाइन इंग्लिश में आएँ, आपको निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो देखा आपने कि कृष्णा सर ने किस तरीके से इंग्लिश की पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को, क्योंकि आप सभी को जानना चाहिए कि जैसा कि सर ने बताया कि इंग्लिश इज़ द नेसेसिटी ऑफ टाइम एंड यू कांट स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट इंग्लिश। सो ये बहुत ही एक कंजर्वेटिव अप्रोच होना चाहिए आज के समय में, जो कि मैक्रो और माइक्रो लेवल पे लोगों के समुचित विकास के लिए सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें वहाँ तक ही नहीं, बल्कि एग्ज़ाम्स क्लियरिफिकेशन के लिए उसके अलावे भी जिस तरीके से 10+2 सर 10+2 और ग्रेजुएशन के बच्चों को भी यहाँ पे, और किस क्लास के बच्चों को यहाँ पे आप लोग शिक्षा दे रहे हैं सर? 10+2 और ग्रेजुएशन के बच्चों को। जी चलिए, तो लाइफलाइन सर इस यहाँ का एड्रेस थोड़ा सा बता दें जो दूर दराज से बच्चे देख रहे हैं। जी, लाइफलाइन तक आने का जो पता है वह एसएसवी कॉलेज रोड के बगल में और एसटीएस कोचिंग के सामने लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस है। आप वहाँ एक बार ज़रूर आए। और हम सभी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम बच्चों को संदेश भी देना चाहेंगे कि एक शिक्षक भले साधारण होते हैं, उनको पेमेंट भले ही कम मिलता हो, लेकिन एक शिक्षक किसी डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, एक शिक्षक को उनको बना सकते हैं। लेकिन वैसे राष्ट्रपति, वैसे प्रधानमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री, वैसे एसपी, डीएसपी, इंजीनियर, डॉक्टर एक शिक्षक को नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग शिक्षक को ससम्मान और मर्यादा और उनका सम्मान आप लोग करते रहें। लाइफलाइन कोचिंग सेंटर इंग्लिश सेंटर में इस वक्त हैं और कुछ बच्चे आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीमा कुमारी। नीमा, कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ाई करते हो? फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई, किस तरीके से होती है? बहुत अच्छा से। अभी जैसे कि सर हर कोचिंग में देखते हैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई होता है, बट यहाँ पे आके हम लोग को पता चला कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाई होता है। कोई भी चीज़ जो छोटा रहे या बड़ा रहे उसको सर इंग्लिश में भी बताते हैं और हिंदी में भी बताते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो मतलब नहीं समझ में आता है तो सर बार बार बताते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस कोचिंग के बारे में आपको पता कैसे चला? मतलब मेरे मतलब कि पहले पढ़े हुए थे ना बगल के पड़ोसी सब, तो उसी से पता चला कि यहाँ लाइफलाइन कहलगांव में एक कोचिंग है। तो हम लोग को लगा कि पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, तो आके यहाँ पता चला कि ठीक ही है। कोमल, कब से यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग किया है और अभी तक का जो सफ़र है इस कोचिंग में, और ख़ास करके कृष्णा सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसा आप लोग को फील होता है इंग्लिश पढ़ के? हम फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। और अभी कितने मतलब कि लगभग कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं?
2 साल से। 2 साल से। कितना आपको लगता है कि अब आपके अंदर कितना सुधार हुआ है यहाँ आकर? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। संजना, टीचर्स डे के दिन सबसे पहले तो आज किस तरीके से अपने टीचर को आप थैंक यू कहेंगे? कितना दिन से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं लाइफलाइन कोचिंग इंग्लिश कोचिंग सेंटर में? यहाँ कम से कम लगभग मैं यहाँ 1.5 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शिक्षक का, गुरु कृष्णा सर का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, इतना अच्छा से समझाया और ज्ञान की राह से मुझे ज्ञान दिखाया। छोटे छोटे मतलब वर्ड को इस तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से दिमाग में पूरा घुस जाता है। उतना तो हिंदी हमको समझ में सही से नहीं आता जितना सर अब इंग्लिश हमको समझ में आने लगा सर के वजह से। एक एक पॉइंट इस तरह से हम सर के वजह से जान गए। अभी हम सर का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और हम चाहते कि भी हमको पढ़ाए, आगे भी मेरी राह दिखाए सर, कि छोटा जहाँ हम भटक रहे हैं वहाँ सर हमको समझाए कि हाँ ये गलत है, ये सही है। और सर इतना डीपली पढ़ाते हैं, मतलब बोर भी नहीं है, मतलब कि 2-3 बार क्वेश्चन भी करेंगे तो घुसाते भी नहीं है। हाँ बोलते हैं बेफिक्र होकर पूछो, तुमको क्या गलती हो रहा है, कहाँ कमी हो रहा है, एक एक चीज़ पूछो। और सर से पूछते भी और सर बताते भी बहुत अच्छा है। तो संजना जो है कृष्णा सर के लिए एक सॉन्ग जो है इन्होंने डेडिकेट किया है और आप लोगों के सामने जो है वो इसे गाकर गुनगुनाएंगे। गुरु को पाया तो सब कुछ पाया है, गुरु को पाया तो सब कुछ पाया है, गुरु की छाया में हमने ज्ञान पाया है, गुरु की छाया में हमने ज्ञान पाया है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। हम नादान है गुरुवर आपने राह दिखाया है, हम नादान है गुरुवर अपने राह दिखाया है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट मुझसे मिले, आनंद कुमार इनका नाम हुआ और ये बचपन से ही यहीं पे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर ने बताया कि इन्होंने एक कमिटमेंट अपने आप से किया कि पढ़ेंगे तो सिर्फ कृष्णा सर से ही पढ़ेंगे। आनंद, कैसे सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। टेल मी योरसेल्फ अबाउट यू। Respected sir, hi guys, good morning. I am Anand Kumar. I came from Kajipura in Kehalgaon. Age for my educational qualification, I am class in BA English Honours in SSB College Kehalgaon. That's all. आनंद, बचपन से कैसे यहाँ पे आपने पढ़ाई की शुरुआत की और अभी तक जो है लगातार आप सर के पास पढ़ रहे हैं? मैं जब 3 या 2 में था तो SS विद्या मंदिर में पढ़ते थे जी। तो वहाँ पे सर, जहाँ पे मेरा घर था वहाँ बगल में सर भी रहते थे। तो मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक था, क्योंकि हम पहले गांव में रहने वाले थे। हमको शहर में तो इंग्लिश का तो पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो सर जब बगल में आए तो सर से कांटेक्ट हुआ, धीरे धीरे मम्मी लोग बात की तो फिर वहाँ जाने लगे। जब सर 10 के या स्टूडेंट को पढ़ाते थे उस बीच में सिर्फ जाके हम बैठते थे, सीखते थे, सबका सुनते थे। तो हमको सर अच्छा से समझाते, जिस चीज़ को एक बार में नहीं समझ में आता था तो उसको 2-3 बार सर समझाते थे तो समझ में अच्छा से आने लगा हमको। इसीलिए हम सर पे यही कमिटमेंट। अभी आप किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी BA पार्ट 1 में। चलिए, क्या नाम हो आपका? कुंदन कुमार। किस क्लास में आप पढ़ाई करते हो? 12th। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं कृष्णा सर के पास? 1.5 साल से। 1.5 साल। यस। कैसा लगता है पढ़ के? अच्छा लगता है सर। क्या खास बात सर में नज़र आती है सर के पढ़ाई में? सर यही आता है कि कोई भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में करके समझाते हैं। एक और स्टूडेंट हैं यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार गोस्वामी। कितने साल से जो है आप सर के स्टूडेंट रहे और कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर के पास हम 2019 से 2020 तक पढ़े हैं और सर मतलब मेरा इंग्लिश इतना कमज़ोर था, हमें ये अनुभव नहीं था कि हम इंटर में पास कर पाएंगे इंग्लिश में। और सर इतना इजीली से हमको पढ़ाए कि हम इंटर में अच्छा नंबर से पास किए। कितने मार्क्स आए थे आपको? टोटल 243 है। इंग्लिश में? इंग्लिश में 46 है। रमेश कुमार जी हैं, कृष्णा सर के स्टूडेंट्स हैं। सर कितने सालों तक आपने यहाँ पे पढ़ाई किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम सर के पास 2 साल पढ़ाई किए सर। 2 साल? हाँ। क्या आपको नज़र आया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा। आकाश, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे पढ़ाई करके? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि
जब भी हम कृष्णा सर के पास आते हैं तो वो नहीं भी आते तो घर में फ़ोन करके ही बुलाते हैं कि क्लास छूटने पर कुछ तुम्हारा पढ़ाई छूट जाएगा, ये वो मतलब जो भी सर पढ़ाते वह समझाते बढ़िया से कि और भी मतलब लेलक से कोई नहीं आता तो हम सब 3-4 हर दिन आप आते हैं? हाँ आते हैं और ट्रेन से जाते हैं। क्या नाम हो बाबू आपका? उज्जवल कुमार। उज्जवल, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप, और किस क्लास में पढ़ रहे हैं और क्या कहेंगे? क्लास 12th में हम हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम यहाँ पे आके बहुत चीज़ सीखे हैं, बहुत चीज़ जाने। क्या नाम हुआ छोटी, और कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं 2023 से इंटर क्लास में आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ कि मुझे इंग्लिश सर में कृष्णा सर पढ़ाने के लिए मतलब मिले। मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में एक सच्चा शिक्षक काफ़ी है छात्र छात्राओं की सभी काल की ज़िंदगी बनाने के लिए। मैं और सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब कि जैसे सर पढ़ाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और समझाते हैं तो ये बात, और सर हम लोग को अपने बच्चों की तरह मानते हैं।